जरा सोचिए कि आपके पास इनकम है महीने की शुरुआत में, और जब आप उसमें से बिल्स पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं और मंथ एंड में आप सोचते हैं बचा क्या, और इसका जवाब होता है कुछ भी नहीं या बहुत थोड़ा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या फॉर्मूला है जिसके बेस पर हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए या हमें सेविंग करनी चाहिए। वो फॉर्मूला चाहे आप बिगनर्स हो या आप एक्सपर्ट सेवर हो, सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे आप 2000 कमा रहे हो या 20,000 या 2 लाख। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे आप अपना सेविंग नंबर निकाल सकते हैं। हाय, मैं ऋषभा अरुणदेकर वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडर, आपकी फाइनेंशियल डॉक्टर। मैं कई सालों से लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर रही हूँ, चाहे वो एजुकेशन फंड हो, चाहे रिटायरमेंट फंड हो, या फिर आपका मैरिज, या फिर आपके बड़े घर का सपना। इन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज हम समझेंगे कि हाउ मच शुड आई सेव फ्रॉम इनकम इन एवरी मंथ। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। देखिए, यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको कम से कम अपनी सेविंग का 10% सेव करना शुरू करना चाहिए, जो बढ़ा के आप 15%, 20% या 40% तक ले जा सकते हैं। उसके पहले एक और बात आपको समझनी चाहिए कि देखिए, सेविंग कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी नेसेसिटी है। जो आप सेव करते हैं वो आपकी फ्यूचर की सेफ्टी नेट है। इमरजेंसी आने पर आपको क्रेडिट कार्ड के बिल को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फंड का यूज कर सकते हैं। और केवल इमरजेंसी में नहीं, आपके कुछ अपने सपने हैं, चाहे कार है, वैकेशन है, उन सपनों को पूरा करने के लिए भी सेविंग की जरूरत होती है। अब हम एक कहानी सुनेंगे, मतलब मैं आपको कहानी बताऊंगी और आप देखेंगे कि उस कहानी से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक शहर में 3 दोस्त थे। एक का नाम राम था, एक का रमेश था और एक का उमेश था। ये तीनों दोस्त एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और इनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। इन्होंने सोचा कि हम अपने कुछ सैलरी का हिस्सा जो है वो सेव करते हैं, और 55 साल की उम्र में हम देखेंगे कि हमने कितना बनाया। तो राम जो था, इसमें इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, आपका नेचर बहुत मायने रखता है। राम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेगेंट था, खर्च हो जाते थे, तो वो सोचता ही रह गया और ऐसे कब 5 से 7 साल निकल गए उसको पता ही नहीं चला और उसने शुरुआत करी। दूसरा दोस्त जो था, उसने शुरुआत तो करी पर वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया और उसने कुछ सालों के बाद बंद कर दिया। लेकिन जो उमेश था, उसने कम उम्र में जो शुरुआत की थी वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ 55 साल वादे के मुताबिक पैसा रखा। तो अब अपन चलो देखते हैं कि इन तीनों के कितना कितना बना होगा 55 साल की उम्र में। हाँ, तो ये देखिए, तीनों इसमें आप देख रहे हैं। राम ने 35वें साल में शुरू किया क्योंकि वो एक्स्ट्रावेगेंट था, फिजूल खर्ची करता था, तो बहुत लेट शुरू किया। 21 लाख लगाए और उसको 54 लाख मिले। उसी तरीके से आप रमेश को देखेंगे तो उसने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रख सका और 10 ही लाख लगा के उसने बंद कर दिया। लेकिन कंसिस्टेंसी से उसने उस पैसे को निकाला नहीं, इसलिए आप देखेंगे कि वो बढ़ के 78 लाख तक पहुंच गया है। और तीसरा जो बहुत ही सिंसियर था, डिसिप्लिन था, जिसने 25 की एज से शुरू किया, और आप देखेंगे कि किस तरह से उसने ये 55 की एज तक कंसिस्टेंसी से उन पैसों को नहीं निकाला, और वो पैसा जो है वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और सिर्फ मिनिमम 8% लिया है। यदि मैं इसको चेंज कर दूं, आप देखना चाहते हैं, देखिए मैं यदि इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं 10% कर देती हूँ, तो आप देखेंगे किस तरह से जो है ये अमाउंट कंपाउंडिंग होता है और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आप देखेंगे। ये देखिए तीनों का रिजल्ट, इसका 70,000 बढ़ के हो गया, ये 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और ये 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। तो इस वीडियो से लर्निंग क्या मिलती है कि अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना चाहिए। कंपाउंडिंग का जो एक बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले सेविंग करें और फिर एक्सपेंसेस करें। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला होना चाहिए, ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, जो अक्सर हम लोग करते हैं। अब
एक बहुत, और इसका सबसे सिंपल रूल है कि आप अपने सेविंग का 20% अलग निकाल के रख दीजिए। बिगनर्स हैं तो 10, 15, 30, 40 पे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आइडियली इज 20%। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, नहीं है ज़्यादा, आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं और इसको 30-40% पर ले जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000, तो इस 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो कम से कम 10,000 से स्टार्ट कीजिए। आइडियल क्या है? इसका 30%, मतलब 15,000 to 20,000 आपको करना चाहिए। और यदि आपकी सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख का आप 20,000 तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए, और आइडियल कितना है? 30 to 40,000। तो आप अपने गोल के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज रख सकते हैं। तो गोल के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपको कितना परसेंटेज आपके सेविंग में डालना है। अब आते हैं हम 50-30-20 का रूल। देखिए 50-30-20 का रूल क्या है? 50% आपको अपनी नीड पे खर्च करना चाहिए, 30% आपको अपनी बॉन्ड्स पे करना चाहिए, और 20% जो है वो आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख, आपने 50,000 के रख दिया आपके नीड्स के लिए, उस 1 लाख का आपने 30,000 आपने रख दिया बॉन्ड्स के लिए, और अब जो आपका 20,000 बचा है वो आपने कर दिया आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें कितना परसेंटेज सेविंग करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए आप बकेट मेथड इस्तेमाल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। बकेट मेथड क्या होता है? 4 बकेट्स में अपने पैसों को, अपने सेविंग को डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपकी पहली बकेट होगी इमरजेंसी फंड, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 to 12 मंथ्स होना चाहिए। दूसरा आता है आपका प्रोटेक्शन बकेट में आपका टर्म और इंश्योरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का 20 टाइम्स होना चाहिए। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे वैकेशन पे जाना, कार खरीदना, छोटे छोटे गोल्स जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। और फोर्थ होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें रिटायरमेंट, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन या मैरिज गोल्स आते हैं। तो इस तरह आप इसकी बकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि कैसे आपके मंथली सेविंग कैसी करनी चाहिए, आपके इनकम में से आपको कैसे कितना सेव करना चाहिए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहे। इसके लिए कुछ मोटिवेशनल टिप्स दे रही हूँ कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले पे करें, मतलब इसे ऑटो डेबिट कर दे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, जिसको अवॉइड करें। साइड इनकम यदि कोई हो रही है, फ्रीलांस से या अदर प्रोजेक्ट्स है, तो उसको डायरेक्ट सेविंग में डालें। और इम्पल्स शॉपिंग कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कुछ लेने की इच्छा होती है तो ऐसा कहते हैं कि इसका रूल है कि 24 आवर्स आप उसको रोक दें, तो आपकी शायद जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन था वो कंट्रोल में आ जाएगा। या आप फास्टिंग रूल फॉलो कर सकते हैं कि मंथ के 10 दिन हम कुछ भी नहीं शॉपिंग करेंगे, और ये आपको सेविंग में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों आज से अपना सेविंग परसेंटेज डिसाइड करें, जो मिनिमम 20% होना चाहिए, और जो बढ़ाते बढ़ाते आप 30 से 40% पर ले जा सकते हैं। यदि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो कि मेरे लिए क्या बेटर है या मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो आपको मैं एक फ्री सेविंग रिव्यू सेशन ऑफर कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। देखिए स्मॉल स्टार्ट इज बेटर देन नो स्टार्ट। रिमेंबर, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ना कि स्टार्ट टुडे इज सिक्योर योर टुमारो। आप कितना सेविंग कर रहे हैं ये मुझे जरूर बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मुझे खुशी होगी। और यदि आप अपने सेविंग को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहते हैं तो भी आप हमारा सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कौन से हैं। थैंक यू सो मच। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपका क्या सवाल है उस पर हम अपना वीडियो बनाएंगे, तो जरूर अपना सवाल नीचे लिखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।